छोटी सी आस। गांव के एक कोने में गंगा देवी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी उम्र 70 साल से ऊपर थी और उसके परिवार में अब कोई नहीं था। गंगा देवी के पास एक छोटी सी झोपड़ी और एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जो कभी उसके परिवार की आजीविका का स्रोत था। उसके पति और बेटे ने इसी जमीन पर मेहनत कर उसे उपजाऊ बनाया था, लेकिन उनके जाने के बाद यह जमीन धीरे धीरे बंजर हो गई थी। अब वह जमीन केवल धूल और पत्थरों का ढेर बनकर रह गई थी। गांव के लोग अक्सर गंगा देवी को सलाह देते, दादी, ये जमीन अब बेकार हो चुकी है, इसे बेच दो और जो पैसे मिलें उनसे अपनी बाकी की जिंदगी चैन से गुजारो। लेकिन गंगा देवी के लिए वह जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी। वह उस जमीन से गहराई से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वह उसके परिवार की आखिरी निशानी थी। लेकिन समय के साथ गंगा देवी की सेहत भी गिरने लगी। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और गांव वाले उसकी इस जिद पर हंसते थे कि वह इस बंजर जमीन को नहीं छोड़ रही है। एक दिन गांव में एक नौजवान सुरेश, जो खेती बाड़ी में निपुण था, गंगा देवी के पास आया। उसने कहा, दादी, मैं जानता हूं कि आपकी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसे फिर से उपजाऊ बना सकता हूं। मुझे बस थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। गंगा देवी की आंखों में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने सुरेश की मदद को स्वीकार किया। सुरेश ने पूरे दिल से मेहनत की। उसने जमीन की सफाई की, उसे खाद दी और नए बीज बोए। दिन रात मेहनत करते हुए सुरेश ने जमीन में जान डाल दी। कुछ महीनों बाद जब पहली फसल उगनी शुरू हुई तो गंगा देवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने सोचा, इस जमीन में अब भी जीवन है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब गांव के प्रधान को इस जमीन की उर्वरकता के बारे में पता चला। प्रधान का लालच जाग उठा। उसने देखा कि इस जमीन पर अब अच्छी फसल हो रही है और उसे लगा कि अगर वह इस जमीन को हासिल कर ले तो उसे बहुत फायदा हो सकता है। उसने सोचा, गंगा देवी बूढ़ी है, अगर मैं उसे कुछ पैसे और एक नई जगह का लालच दूं तो वह जमीन मुझे बेच देगी। प्रधान ने गंगा देवी से मुलाकात की और कहा, दादी, अब आपकी उम्र हो गई है, यह जमीन अब आपके लिए संभालना मुश्किल है। क्यों ना आप इसे मुझे बेच दें? मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा और एक आरामदायक जगह पर रहने का इंतजाम भी करूंगा। गंगा देवी ने प्रधान की बात सुनी, लेकिन उसे प्रधान की नीयत पर शक हुआ। उसने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, प्रधान जी, यह जमीन मेरे परिवार की आखिरी निशानी है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकती। प्रधान ने हार नहीं मानी और उसने सुरेश को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उसने सुरेश से कहा, अगर तुम गंगा देवी को जमीन बेचने के लिए मना लो तो मैं तुम्हें इस सौदे में हिस्सा दूंगा। लेकिन सुरेश ईमानदार था और उसने प्रधान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने प्रधान से कहा, मैंने गंगा देवी के साथ वादा किया है कि मैं उसकी जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा। मैं उस वादे को कभी नहीं तोड़ सकता। प्रधान ने यह सुनकर सुरेश को धमकी दी कि अगर वह उसके रास्ते में आया तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुरेश ने डरने के बजाय गांव वालों को प्रधान की साजिश के बारे में बताया। गांव वालों ने प्रधान का विरोध किया और गंगा देवी की जमीन की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। अंततः प्रधान की साजिश विफल हो गई और उसे गांव वालों की एकता के आगे झुकना पड़ा। गंगा देवी की जमीन सुरक्षित रही और सुरेश ने अपनी मेहनत से उस जमीन को पूरी तरह से उपजाऊ बना दिया। अब गंगा देवी न केवल अपनी जमीन की उपज का आनंद लेती थी, बल्कि गांव वालों का भी आभार व्यक्त करती थी, जिन्होंने उसकी जमीन की रक्षा की थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अंततः विजयी होते हैं। गंगा देवी और सुरेश की दृढ़ता और साहस ने उन्हें जीत दिलाई।